दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप मुझे देखकर थोड़ा सा अचंभित हो रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक फुटबॉल है। और आज हम फुटबॉल से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा कोर्स है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कहावत शेयर करना चाहता हूँ कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये जो कहावत है ये शायद आज से 10-15 साल पहले सही भी थी, परंतु आज के ये सिनेरियो में फिट नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो जो भी छात्र जो अभी 8, 9, 10, 12 में हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें स्पोर्ट्स पसंद है, कुछ भी वो गेम खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो बैडमिंटन क्यों ना हो, अगर वो किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के सेक्टर में और आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी स्पोर्ट्स से ही जुड़ा रहूं, आप फिटनेस फ्रीक हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, आपका पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम है, तो आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये जो कोर्स है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। आप कोई और कोर्स ना करें, अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है तो आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ बिल्कुल जाएं। देखिए, कंपटीशन हर जगह है, हर सेक्टर में है, ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में नहीं है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि यार खेल कूद के आप क्या बनोगे, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज आप जानते ही होंगे, विराट कोहली का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, पीवी सिंधु का नाम आप जानते हैं, साइना नेहवाल का आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में आप अपना करियर नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर आपका स्पोर्ट्स में रुचि है और आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और रात दिन खेलते हैं, आप उसी की तरफ सोचते हैं, तो स्पोर्ट्स बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है फिजिकल एजुकेशन, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है जिसको आपको 12th के बाद बिल्कुल करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम फिजिकल एजुकेशन का ये जो कोर्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह 3 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो ये 3 वर्ष का होगा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो ये 2 वर्ष का कोर्स होगा। तो अगर आपने 12th के बाद स्पोर्ट्स की सेक्टर में ही जाने का ठान लिया है, आप उसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप बेशक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाएं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बेसिकली आपको किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, आपको हर जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसके नियम बताए जाते हैं, आपको फिज़िकली फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कैसे कोई गेम खेला जाता है वो आपको बताया जाता है, टेक्निक्स जो होती हैं इसमें ऑफेंसिव टेक्निक, डिफेंसिव टेक्निक, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कोई खेल को खेला जाता है। अगर आप भविष्य में देखिए, अगर आप इस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करते हैं तो आपका एक जो जॉब है वो कोच का भी हो सकता है, ट्रेनर का भी हो सकता है। तो किसी गेम को कैसे खेलना है ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाती हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, इसी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। आप बेशक इसको चूज़ करें, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो। हम बात करेंगे, अगर आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन की प्रोसीजर क्या रहेगी। तो एडमिशन की प्रोसीजर को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। अगर आप 12th के बाद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं तो यह 3 साल का कोर्स है। इसके लिए 12वीं में मीन्स 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने आवश्यक हैं। और अगर आपने कोई स्पोर्ट्स पहले से खेला हुआ है, मतलब अगर आपने स्कूल की तरफ से आप स्पोर्ट्स में कहीं आगे गए हुए हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट होता है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में आपको एडमिशन लेना है और ये 2 वर्ष का जो कोर्स है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में मतलब आपके जो 3 साल का कोर्स है इसमें कम से कम 50% मार्क्स होना आवश्यक है। और अगर प्रेफरेंस उन छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने ये 3 साल का फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया है, पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, देन उन छात्रों को मिलेगी जिन्होंने प्लेन ग्रेजुएशन वहाँ पर किया है।
देखिए, फ़िज़िकल एजुकेशन के कोर्स के एडमिशन में एज का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप 12th के बाद फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स करना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं तो आपकी एज 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी कम एज का क्राइटेरिया रखती हैं, जैसे LNIP जो ग्वालियर में है, जिसका हेड ऑफिस गुवाहाटी में है। ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा। यहाँ पर जो बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन के बाद का, उसमें मिनिमम एज 21 साल है। तो ये हर राज्य में अलग अलग और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर उनके एडमिशन क्राइटेरिया को देखना होगा। इसमें तीसरा पॉइंट जो होता है डायरेक्ट एडमिशन का, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उसके लिए आपका इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स पे खेला हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है, आपने खेला हुआ है, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हुआ है, आप नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक आप गए हुए हैं उस गेम में और बहुत आगे तक आपने कोई मेडल जीता है या आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन की प्रोसेस रहती क्या है। देखिए, बाकी कोर्सेस में जैसे आप जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, इसमें रिटन टेस्ट होता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड आपका नॉलेज कितना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो होता है आपका फ़िज़िकल एबिलिटी टेस्ट। मतलब अगर आपको बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको फ़िज़िकल टेस्ट देना आवश्यक होता है। ये यूनिवर्सिटी और राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे दौड़ है आपकी, शटल दौड़ है आपका, स्पोर्ट्स में कोई भी है, ऊंची कूद हो सकती है, लंबी कूद हो सकती है, या कोई आपसे स्पोर्ट्स जो आपने खेला हुआ है वो आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में, या वो आपको खेल के दिखाना हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी और किस राज्य में आप हैं और जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद कुछ जगह पर्सनल इंटरव्यू के भी टेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है जहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होता है रिटन टेस्ट और फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप ये प्रोसेस पूरी कर लेते हैं और आप इसमें भी 50% के ऊपर मार्क्स लाते हैं, 60% के ऊपर मार्क्स लाते हैं, तो ही आप एलिजिबल होते हैं। इसके बाद भी देखिए कंपटीशन यहाँ पर भी है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका रिटन और फिज़िकल एबिलिटी का टेस्ट बहुत अच्छा जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे छात्र एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है आपने पास तो कर लिया, आपने टेस्ट भी निकाल लिया, लेकिन रैंकिंग के आधार पर अगर वहाँ पर सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आप पीछे छूट सकते हैं। तो अगर आप बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी एडमिशन लेने के लिए। बात करते हैं कि अगर आप बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स ज्वाइन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं पूरे सब्जेक्ट कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज होता है। तो आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। मैं उतना बड़ा वीडियो यहाँ पर नहीं बनाऊँगा क्योंकि आपको पता है कि पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में आपको केवल और केवल फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो मैं कुछ बेसिक्स जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला है इंग्लिश कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको भविष्य में कोच की जॉब मिलेगी, ट्रेनर की जॉब मिलेगी, तो आपका जो इंटरेक्शन का जो पार्ट है लोगों के साथ वो अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये मैं आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो बेसिक है फिज़िकल एजुकेशन का। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके क्या नियम होते हैं, कैसे नियम होते हैं, कैसे उनको पालन करना चाहिए, कैसे खेल खेलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिज़िकल एजुकेशन के बारे में आएगी। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका फिज़िकल एजुकेशन के बारे में जो डीप नॉलेज होगा उसके बारे में। तो ये बेसिक एक जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो सब्जेक्ट हैं वो ये 3 सब्जेक्ट हैं। और आप ये बात आप सभी जानते हैं कि आगे के जो 6 की 6 सेमेस्टर हैं उसमें भी यही चीज़ें आपकी रिपीट होंगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें ही आपको पढ़ना है क्योंकि आपका सेक्टर ही
स्पोर्ट्स का है, आपका कोर्स ही बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का है। सब्जेक्ट के बारे में तो हमने बात कर लिया। देखिए थ्योरी पार्ट तो रहेगा इसमें, लेकिन जो मेजर पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपका फिटनेस का, फिज़िकल का, या किसी स्पोर्ट्स में आप कितने अच्छे हैं उसका, क्योंकि जो मेजर पार्ट है वो आपका फिज़िकल एजुकेशन का है। तो उसके लिए आपको फिज़िकली फिट रहना, मेंटली फिट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी के। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फिज़िकल वाला पार्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, थ्योरी पार्ट हो सकता है थोड़ा सा कम रहे। अब जो बात आती है, मैं वीडियो की शुरुआत से ये बात कर रहा हूँ कि ये एक अलग सेक्टर है, नया सेक्टर है। नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक डिफरेंट सेक्टर है, और मोस्टली पेरेंट्स या मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इस सेक्टर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से ये सिक्योर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर है या आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो देखिए, आपके शहर में जिम खुल रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं योगा टीचर्स के, आपके शहर में योगा टीचर्स भी हैं, जिम तो बात हो गई, बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब खुल रहे हैं, बहुत सारे ग्राउंड तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर कौन नौकरी करेगा? आपके प्राइवेट स्कूलों में जो पीटी टीचर होता है उनकी जॉब भी अलग से निकलती है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, करिकुलम में होता है स्पोर्ट्स हर सब्जेक्ट हर क्लास के। गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है वहाँ पर भी पीटी टीचर की आवश्यकता होती है। तो हम इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकते कि स्पोर्ट्स की जो सेक्टर है इसमें जॉब्स नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट भी होती है, जैसे आरबीआई भी है, आपकी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अपने एम्प्लॉय के लिए एक स्पोर्ट्स जो पर्सन होता है जिन्होंने स्पोर्ट्स में काम किया होता है उन्हें हायर करती हैं, ताकि उनके जो एम्प्लॉय हैं वो मेंटली और फिज़िकली फिट रहें। वो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो उनको हायर करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉय फिज़िकली मेंटली फिट रहें। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जॉब भी निकलती होगी और आप उन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया है तो आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप योगा टीचर बन सकते हैं, आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स क्लब के कोच बन सकते हैं, ऐसी बहुत सारी, या आप पीटी टीचर बन सकते हैं किसी स्कूल में, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए बेनिफिट कहाँ पर है, आपकी इस पोस्ट के लिए प्लेन ग्रेजुएशन वाला जो पर्सन है, जो छात्र है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। आपकी एक अलग फील्ड है और आपको उसी में काम करना है, उसी के लिए अप्लाई करना है। तो मेरा ये जो आपको सजेशन है कि अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, आप अच्छा खेलते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू दूसरे ट्रेड में जाने के या दूसरी फील्ड में जाने के, आप जिसमें अच्छे हैं आप उसी फील्ड में जाएं, उसी में जॉब तलाशें, उसी में अपना करियर बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएंगे तो आपका भविष्य नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप बेशक बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स कीजिए, इसमें जॉब भी अपार है, और अगर आप अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच जाएं। आपके पास बहुत बड़े बड़े टारगेट होना चाहिए, ओलंपिक होना चाहिए, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती हैं वो होना चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स मायने नहीं रखता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वो एक कहना चाहिए चार्मिंग खेल है जिसमें मोस्टली लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आपको टीटी पसंद है आप टीटी खेलिए, आपको कबड्डी पसंद है कबड्डी खेलिए। आप जैसा जानते हैं प्रो कबड्डी लीग भी होता है, ऐसी बहुत सारी लीग अब स्टार्ट हो चुकी हैं जहाँ पर हर जो दूसरा गेम है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट के छोड़कर वो सारी चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो आप जो भी स्पोर्ट्स आप चूज़ करते हैं उसमें आप अच्छे लेवल तक जाइए, आपका भविष्य सिक्योर रहेगा। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं ऐसे ही जो अदर सब्जेक्ट हैं, दूसरे सब्जेक्ट है, उस पर और वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।